इस समय उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर चल रही राजनीति को लेकर तमाम तरह के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। सुल्तानपुर डकैती कांड को लेकर पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और फिर उसके बाद अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद तमाम तरह के सवाल योगी सरकार के खिलाफ ही खड़े किए जा रहे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले तो कहा था कि जाति देखकर गोली मारी जाती है, तो वहीं ठाकुर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अखिलेश ने सरकार की पॉलिसी का ही एनकाउंटर कर डाला है। आखिरकार अखिलेश के इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव के पहले राजनीति को यू टर्न देते हुए मिर्जापुर से ऐसा कौन सा ऐलान कर डाला जिससे अब अखिलेश की समाजवादी पार्टी की हैरानी और परेशानी दोनों ही एक साथ बढ़ने वाली है। ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अखिलेश की किस पोस्ट के बाद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को करारा जवाब दिया है। ये जवाब न सिर्फ अखिलेश के लिए है बल्कि हर उस माफिया के लिए है जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने अपने एक पोस्ट में लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसीलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालत पैदा करने चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। बस इधर अखिलेश का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुआ। अनुज प्रताप सिंह की बहन के बयान के साथ किया गया ये पोस्ट सोशल मीडिया पर अपनी जड़ें मजबूत कर ही रहा था कि तुरंत जवाब में योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के मंच से क्या कहा, अब जरा ये भी सुन ही लीजिए। 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। तो अभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के मंच से अब क्या कहा। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मंच से कहा, व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। किसी गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने का काम अगर कोई करेगा तो भुगतेगा। इससे पहले संगठित अपराध में शामिल लोग समानांतर सरकार चलाने का काम किया करते थे। अब माफिया हाथ जोड़ रहे हैं कि हुजूर एक बार छोड़ दीजिए, बस ठेला लगाकर ही जीवन यापन कर लूंगा। माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं। पहले की सरकारों में माफिया का काफिला देखकर नेता सहम जाते थे। सीएम योगी ने इशारों में ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मिर्जापुर से दिए गए योगी आदित्यनाथ के इस भाषण को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सवाल के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब भी सवाल वहीं का वहीं है कि योगी की सरकार में हो रहे एनकाउंटर पर अनुज प्रताप सिंह की बहन का बयान किस हद तक सरकार को सोचने पर मजबूर करेगा और अब इस बयान के बाद विपक्षी दल इंडिया गठबंधन आगे क्या एक्शन लेता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS हर भारतीय की आवाज।